जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थ के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ठीक, इसमें हम आज देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी। कौन सा? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। क्या देखेंगे? जिसे हम शॉर्ट में NHP भी बोलते हैं। ठीक, NHP कहीं आए तो समझ जाना नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताना है। ठीक, इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसे ध्यान से सुनिए, इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और इसका नेशनल हेल्थ पॉलिसी को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, इम्प्रूव किया गया। यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 वाला हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसमें इम्प्रूव किया गया थोड़ा सा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में क्या इम्प्रूव किया गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में क्या किया गया, ये कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन सी सुविधा है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत डाली गई। और लास्ट में हम देखेंगे क्या होगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का लक्ष्य यानी गोल के बारे में हम समझेंगे। आपका एक प्यारा सा चैनल है फार्मेसी भाई, आपके इस सपोर्ट से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है। यदि आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, मतलब लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा, तो आपका काम एकदम इजी वे में हम डी फार्मा को समझाते चले जाएंगे। ठीक, चलिए आपका देखते हैं। सबसे पहले हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी। क्या? नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव। जैसे क्या हो गया, इंडियन फार्माकोपिया के यदि सटीक से पढ़े होंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन बताया गया होगा इंडियन फार्माकोपिया, तो उसी के यानी पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NHP भी लिखते हैं। ठीक, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका एक छोटा सा लिखा है द जॉइंट WHO यूनिसेफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1978 एट यानी अल्मा। ठीक, अल्मा एटा में डिक्लेयर किया गया। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था, 1987 में। यदि अच्छे क्वालिटी का एग्जाम दे रहे हैं, इस पे MCQ बना सकता है कि यानी NH कब, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब रखी गई थी, 1978 में रखी गई। कहाँ पर? एड्रेस भी नहीं जल्दी पूछता है, सन जरूर पूछता है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टिंग ग्रो inequality in the state of health people, particularly between developed and developing country, as well as within the country in political, socially, economy perspective। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले यानी हमारे यहाँ था, यानी अनइक्वलिटी मानी जाती थी। क्या? जो हेल्दी पर्सन थे उन्हें अच्छा रखा जाता था, जो गोरे पर्सन थे, रेसिस वगैरह सारे थे। ठीक, उन्हीं सबको क्या कर दिया गया, हटाया गया। और पार्टिकुलर किसमें, डेवलप, यानी जो डेवलप था या डेवलप कंट्री, मतलब जो डेवलप हो चुका था या डेवलप धीरे धीरे हो रहा था, उन सबको साथ साथ रखकर, यानी देखो कर दिया यानी पार्शियली। ठीक है, पार्शियली और सोशली, मतलब लोगों को एकदम कम्युनिटी में अच्छा से बनाई गई। इकोनॉमी, पैसे के यानी अनएस्पेक्ट, मतलब पैसे के न होने के कारण से ये सब सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, तो इन्हें क्या कर दिया गया। अब देखिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन इन्होंने डिक्लेयर किया कब, यानी 1978 में। इमर्ज एज ए मेजर माइलस्टोन 20th century in the field of the public health at identify primary health care as a key to attainment of a goal of health for all around the global। कहने का मतलब क्या किया गया, यानी 1978 में इसे इमर्ज किया गया था माइलस्टोन के द्वारा, यानी 20th सेंचुरी में। ठीक, देखो कर दिया इन्होंने। इसके फील्ड में क्या बताया गया, मतलब यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया फील्ड ऑफ द, यानी किसके अंतर्गत रखा, इसे बनाया गया, यानी फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया। और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, एट आइडेंटिफाई प्राइमरी हेल्थ केयर एज ए की, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर पहले माना जाता था ना, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ मतलब जो सबसे पहले उपचार के दौरान किया जाता था। और अटेन किया गया गोल ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल अराउंड द ग्लोबल। अब सभी यानी जो ग्लोबल में जितने भी वर्ल्ड पे दुनिया यानी और वर्ल्ड थी, मतलब जितने भी आपके कंट्री वगैरह थी, सब स्टेबलाइज किए गए किसके प्रति, हेल्थ के प्रति। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखा, फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ यानी केयर इन ए काजाख्स्तान, यानी कजाख्स्तान में ये क्या हो गया, पहला इंटरनेशनल डिक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ का किया गया था कहाँ, इन कजाख्स्तान में। ठीक, कजाख्स्तान में हो गया। ठीक, अब आप इसका स्टार्टिंग होता है अब यहाँ से मेन चीज़ें हो गई। देखो 1978 में स्टेबलाइज किया गया था, मगर सबसे पहली पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी, यानी 1983 में। ये याद रखिएगा 1983 में। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए क्या हो गया, टू द अटेन द ऑब्जेक्टिव हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD the Union Ministry of Health and Welfare formulated नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में। इनके कहने का मतलब क्या गया था, हेल्थ फॉर ऑल बाई यानी 2000 AD, मतलब क्या हो गया, हेल्थ मतलब जो भी पॉलिसी लगाई जाएगी सबके लिए एक इक्वल में लगाई जाएगी। हेल्थ एंड वेलफेयर फार्मूलेटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये स्टार्ट किया गया था कब, 1983 में। अब इनमें क्या किया गया था, इट इज प्रिजर्वेटिव यानी प्रिवेंटिव, प्रमोटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिकवरी कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर। इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी के अंदर ये रखा गया, यानी प्रिवेंटिव मतलब कोई भी मेडिसिन रहेगा तो उसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, प्रमोटिव मतलब किसी भी हेल्थ के यदि हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे धीरे धीरे हमें क्या करना, प्रमोट कराना। पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचना है। रिकवरी कंडीशन मतलब वो कंडीशन ऐसा कंडीशन है कि दोबारा रिकवर हो सकता है या नहीं, यदि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी उसे ट्रीटमेंट देकर हमें क्या कर देना, रिकवर कर लिया जाए। ठीक, मरते दम तक क्या कर देते हैं डॉक्टर, उसमें हम रिकवर करने में मदद करते थे आप हेल्थ के। ठीक, ये थी किसके बारे में, यानी 1983 पब्लिक के बारे में। अब साइलेंट फीचर इसका थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। साइलेंट फीचर आप देखिए, साइलेंट फीचर आप किसका, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का। इन्होंने क्या बचाया, यानी देखो क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी, मतलब क्या हो गया, एक क्रिएशन बढ़ाएगा लोगों के प्रति कि मतलब क्या हो, लोगों को अवेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या, किसने, एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई गई थी जो लोगों को क्या करे, अवेयर करे किसके, हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब क्या दे रखा है, पॉलिसी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यानी इस पॉलिसी में बताया गया सप्लाई ऑफ सेफ वाटर ड्रिंकिंग एंड बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट पीपुल कैन अफोर्ड। मतलब क्या किया गया, इस पॉलिसी के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें बताई गई। सप्लाई करना चाहिए हमें सेफ वाटर, मतलब क्या हो गया, एक अच्छी क्वालिटी का पानी हमें लोगों को पिलाना है। और बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी सैनिटाइजेशन, मतलब जैसे कोरोना आया था ना, तो लोगों को कह रहे थे बहुत सारा लूट लिए, हॉस्पिटल वाले तो लूट के लोगों को गरीब कर दिए। ठीक, कितने लोग मदद भी किए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, इतना भी किसी का नहीं फायदा उठाना चाहिए, जिससे क्या हो तो लोगों को मानवता एक होती है। ठीक, बेसिक सैनिटेशन यूजिंग होनी चाहिए, मतलब एक सैनिटाइजेशन मशीन होनी चाहिए जो क्या करे, हर एक पीपुल इजीली क्या कर सकते हो, उसे खरीद सके और अफोर्ड कर सके। ठीक, यानी पीपुल कैन अफोर्ड हो सकता है। ठीक, अब क्या लिखना है, देखो इट एक्सपेंड द प्राइवेट करेटिव सेक्टर डेट हेल्प इन रिड्यूस द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या कर देना है, ज़्यादा बढ़ावा देना। यदि बढ़ावा देंगे तो उससे क्या कर सकता है, यानी जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ना हर एक चीज़ को क्या कर देती है, सुविधा देती है सरकारी, मगर उसकी कोई इज्जत नहीं करता। तो हमें प्राइवेट करना, जिससे लेस क्वांटिटी में, मतलब अच्छे से कम इकोनॉमी, मतलब कम से कम दाम पे हम लोगों को मदद कर सके, जिससे क्या कर सके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सके। हमें एक तरह से हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, या देखो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमें क्या कर देना, लोगों को अच्छे से कोऑपरेट करके रखना है, जिससे क्या कर सकता है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अलग अलग तरह की मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड हो सके। ये था साइलेंट फीचर किसके बारे में, NHP 1983 के बारे में। ठीक, वो था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसका है, 2002 का, यानी NHP 2002 का। अब इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई और क्या क्या इसका गोल था। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 टू कैरी आउट बेटर हेल्थ केयर एंड इनकम्प्लीट गोल। मान लेते हैं
जो भी पॉलिसी 1983 में छोड़ी गई थी उसे क्या कर दिया, बेटर से बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। और यानी इनकम्प्लीट गोल जो मान लेते 1983 में वो चीज़ें गोल नहीं पूरा हुई थी, उसे इसमें क्या कर दिया गया, पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, एन इनवेलुमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी एड टू द क्रिएट ऑफ द रिवाइज NHP 2002। मतलब क्या हो गया, एक स्पेशल तरह की पॉलिसी चलाई गई जो उसमें क्या थी, आपका रिवाइज जितनी बची हुई थी इसमें क्या कर दी गई, लागू कर दी गई थी। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं NHP 2002 का। ठीक, टू कैरी आउट इन सस्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ द गुड हेल्थ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। मतलब क्या कर दिया, इसमें लगाया गया एक स्टैंडर्ड मतलब सस्टेनेबल था, और क्या तो लोगों को कैरी आराम से कर सकें इंडियन पॉपुलेशन के, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो लोगों को क्या कर सकते हैं, एक अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए इसमें कोशिश कर दी इस पॉलिसी के अंतर्गत। यानी डिसेंट्रलाइजेशन पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाई अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या कर दिया गया, एक अच्छा सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाए जिससे हर एक पीपुल को, मतलब हर एक नागरिक को क्या कर सकते, अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। वो इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, ये अच्छा यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए तो इतनी एरिया के लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक देखो मान लेते हैं कोई एक इतने मान लेते हैं 10 किलोमीटर का ये आपका दायरा है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट में हम क्या करें, एक हॉस्पिटल स्टेबलाइज कराएं जिससे क्या कर सकते हैं, हर एक पीपुल को क्या कर सकते हैं, सूटेबल मेडिसिन और सूटेबल क्या कर सकते हैं, उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड हो सके। तो ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी डेवलप की गई थी। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो नेक्स्ट, टू इंश्योर इक्वल अवेलेबिलिटी टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द सोशल एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ हेल्थ। मतलब क्या इंश्योर किया गया इक्विलिटी, मतलब लोगों को ये नहीं कि मतलब धनी है तो इन्हें ज़्यादा क्या कर देना, सुविधा देनी, ये सब सारी चीज़ें लोगों को क्या कर देना है, हमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे गरीब हो या धनी हो, हमें क्या कर देना, एक लोगों को इक्वल पॉइंट में इक्वलिटी हमें देखनी पड़ती है। इक्वलिटी सब चीज़ों को सुविधा उपलब्ध करानी एक इक्वल अमाउंट में। ठीक, नहीं VIP लोग हैं तो हमें छूने से चलो हटाओ तुम गरीब हो, चलो हटाओ तुम नहीं, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ऐसा सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर पीपुल हु कैन अफोर्ड टू पे। मतलब क्या कर, इनमें ऐसे लगाई गई NHP 2002 में एक ऐसी कम्युनिटी बैठाई गई कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर यदि बैठाया जाएगा तो लोगों को हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी वो कम से कम पेमेंट पे क्या करना होना चाहिए, पीपुल को अफोर्ड होना चाहिए। ठीक कि नहीं, ऐसा हाई फाई बात बना दिया जाए, मतलब उसमें मतलब नॉर्मल कोई इलाज कराने जाए तब वो 1-2 लाख लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब ऐसा होना चाहिए जो इजीली क्या कर सकते, पीपुल अफोर्ड कर सके उस पेमेंट को। ठीक, इम्फेसिंग रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या हो गया, ऐसा ड्रग्स रखना चाहिए जो क्या हो गया उस एरिया के लिए सुटेबल हो। ठीक, देखो करिए इंक्रीजिंग एक्सेस टू सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब क्या कर देना चाहिए, जो ट्रेडिशनल मान लेते कोई बीमारी आ रहा है उसमें क्या होता है, ट्रेंडिंग में कोई मेडिसिन चल रही है तो उसे क्या कर देनी चाहिए, हमें एक्सेस करके रख लेना चाहिए, और यानी सही से अच्छे दाम पे हमें क्या कर देना चाहिए, अच्छे दाम मतलब क्या होता है, जो लोगों के अफोर्डेबल हो उस पर हमें क्या कर देना है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्रीज करानी है। ठीक, ये हो गया। अब इसका लक्ष्य क्या था, यानी NHP का लक्ष्य क्या था कि क्यों लाया गया। सबसे पहले इरिडेशन ऑफ द पोलियो एंड वाप्स बाई 2000। मतलब इसमें लक्ष्य था कि हमारे पोलियो को 2005 तक जाते जाते पूरा ख़त्म कर देना है। एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी बाई 2005। मतलब 2005 में जाते जाते क्या लेप्रेसी को हमें अपने, लेप्रेसी मतलब कोढ़ रोग सुनते हो ना क्या, लेप्रेसी को हमें एकदम से ख़त्म करने देना है। इल्यूमिनेशन ऑफ द काला आजार कितने 2010 तक जाते जाते हमें क्या होना, काला आजार को भी क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक, लिम्फेटिक फलेरियासिस जो आपका क्या दिया फलेरिया जिसे हम क्या हाथी पाँव बोलते हैं, उसे भी 2015 तक जाते जाते भी ख़त्म कर देना था, इनका ये लक्ष्य था।
ठीक, देखो अचीव आप जीरो लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ द HIV एंड एड्स बाई 2007, मतलब 2007 में लक्ष्य था कि क्या होता है, एड्स के कोई भी पेशेंट को क्या कर दिया जाएगा, पूरा फ्री कर दिया जाएगा, पूरा यानी फ्री फ्रॉम एड्स, मतलब HIV को पूरा तरह से हमें क्या कर देना, ख़त्म कर देना, जिससे इस पे कोई भी ग्रोथ ना हो, ना कोई डिजीज काजेज हो। ठीक, अब देखो करिए रेट यानी क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द मोर्टेलिटी बाई 50% एन अकाउंट टीबी मलेरिया बाई 2010, मतलब 2010 में मानना था मलेरिया से टीबी से होने वाले 50% रोगों को हम क्या, टीबी से होने वाले जो डिजीज थे उससे जो आदमी मर रहे थे उन्हें 50% रिड्यूज कर दिया जाए, कम से कम 50% क्या कम कर दिया जाए। रिड्यूज प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस आप 0.5%, मतलब क्या कर दिया, 0.5% पीपल को क्या कर देना है, जो ब्लाइंडनेस, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है, उससे भी हमें क्या कर देना है, कम कर देना है। लोगों को मिड डे मील योजना चलाया गया है और घर पे जाके क्या छोटे बच्चों को दरिया वगैरह खिलाया गया, मतलब उन्हें नरिशमेंट न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिससे उन्हें क्या कर सके, एक हेल्दी कम्युनिटी बनाई जा सके। ये लक्ष्य था 2002 का। ठीक है, ठीक, अब देख लेते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, हमने कि कौन कौन देखा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 और उसके बाद 2002 का 2000 कितने के आ गए, 17 पे आ गए। इसे हम देख लेते हैं और इसका गोल देख लेते हैं। ठीक, अब सुनिए इसमें क्या किया गया था, देखो 15 मार्च 2017 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेबलाइज की गई थी, NHP 2017, मतलब 2017 का स्टेबलाइज कब किया गया था, 15 मार्च। यदि डेट नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, 2015 या 2017 याद है, आप रखिएगा। इनका एम क्या था, टू मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी फोकस ऑफ द सिक केयर टू वेलनेस बाई इनकवरेजिंग द प्रिवेंशन एंड वेल बेइंग ऑफ द पीपुल, मतलब इसमें लोगों को क्या करना है, यदि कोई बीमार पड़ रहा है उसका क्या होता है, वेलनेस को अच्छा करना है कि लोग कम से कम बीमार पड़े। यानी क्या होता है, प्रिवेंशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों को क्या करना है, प्रिवेंशन मतलब कोई डिजीज है उसे प्रिवेंट कराना, और वेइंग ऑफ द पीपल, लोगों को क्या करते ना, अच्छा हंस पुष्ट तंदुरुस्त बनाना, इनका ये काम था। ठीक, अब देखो क्या दिया यहाँ पर, कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 7P यानी क्या होता है, प्रायोरिटी एरिया आर द आल्सो आइडेंटिफाई ऑफ द NHP 2017। सबसे पहले देखो क्या दिया, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब NHP बढ़ावा देने के लिए क्या कौन किस एरिया में लोग काम करना स्टार्ट कर दिया, स्वच्छ भारत अभियान, लोगों को क्या कर दिया, स्वच्छ भारत अभियान। यदि स्वच्छता रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, डिजीज पे अपना काबू पा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो जाए बैलेंस इन हेल्थ डाइट, रेगुलर इसका साइज, लोगों को क्या कर दिया, एक प्रॉपर अमाउंट में लोगों को न्यूट्रिशन देना है। ठीक, यानी हेल्दी डाइट के बारे में बताया गया, रेगुलर इसका साइज करेंगे उससे क्या होगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। ठीक, जैसे कोरोना आया था तो लोग क्या कर रहे थे, अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव के भक्त बन गए थे, सांस उल्टा खींचना। ठीक है, ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे। रेगुलर एक्सरसाइज हमें पर डे करना है। देखो कर दिया, यानी एड्रेसिंग तंबाकू एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज़, हमें रोकना क्या, तंबाकू को रोकना है, एल्कोहल को रोकना, और अदर्स सब्सटेंस है जैसे क्या हो गया, गांजा, चरस, अफीम। गांजा लोग मान लेते हैं ना, सुलेशन कितने लोग पीते हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें क्या कर देना, इसमें रोकना है। देखो कर दिया, यात्री सुरक्षा, रेलवे ट्रैफिक तथा बस ट्रैफिक के हमें रुकना है। ठीक, जैसे क्या हो गया, यात्री सुरक्षा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यात्री लोग आते हैं, पान खाते हैं, भाई क्या हाल है, बढ़िया, थूक देते हैं, यानी प्लेटफॉर्म पूरा गंदा कर देते हैं। ये नहीं, सारी सुविधा दे रही, टाइल्स वगैरह लगा रही सरकार, तो उसके हमें क्या कर देना, दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं करना है कि नहीं। कितने लोग होते हैं, क्या होता है, रेलवे पटरी पर जाकर टॉयलेट कर देते हैं, हगने का काम करते हैं लोटा लेके, ये सारी चीज़ें हमें बैन करनी है। ठीक, देखो कर दे, निर्भया नारी सुविधा चलाई गई, नारियों को अच्छा से अच्छा सुविधा देने के लिए। ठीक, यदि मान लेते हैं बेबी डिलीवर करना है तो क्या करेंगे, तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत एम्बुलेंस आपके घर पे जाएगी, एक अच्छी सुविधा सरकारी देगी, उसके बाद आपको घर एकदम अच्छे से पहुंचा देगी, कोई रुपए नहीं लगता। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्क प्लेस, मतलब क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है। यदि आप लेंगे तो क्या करेंगे, आपका BP इंक्रीज हो सकता है, जिससे बहुत सारी डिजीज़
इन्हांस हो सकती है। रिड्यूज इनडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन, मतलब क्या कर देना है, घर के अंदर हो या बाहर आपको पॉल्यूशन कम से कम करना है कि नहीं पॉलीथीन ले जाकर फेंक दें फिर जला दें, उससे एयर पॉल्यूशन होगा, जैसे एयर से होने वाली डिजीज आपको क्या कर देंगे, मारेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। ठीक, तो ये था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के कुछ बारे में। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, उसके बाद नेक्स्ट आपका गोल देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या करना है, देखो प्रोफेशनलाइज यानी इंटीग्रिटी एंड इथिक्स होना चाहिए। ठीक, दूसरा इक्विलिटी होनी चाहिए, कोई भी यदि पॉलिसी चलाई गई सब लोगों के फ्रम इक्वल होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, लोग क्या कर सकते, इजीली अफोर्ड कर सके, नहीं कि मतलब लाखों लाखों का हम अभियान चलाते हैं भाई, किसी गरीब आदमी बर्फ़ खरीदने का पैसा नहीं है, 2 रुपया वाला ठीक आइसक्रीम, अब ये अफोर्डेबल नहीं है, लाखों रुपए का तो ये कर नहीं सकते हैं। यानी क्या होता है, देखो यूनिवर्सलिटी यानी यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ हो तो सबके लिए एक इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। डायनेमिक तथा एडेप्टिवनेशन होना चाहिए, कोई भी पर्सन इजीली क्या कर सकते उसे एडॉप्ट कर सके। यानी पेशेंट, देखो क्या दिया, पेशेंट सेंटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब क्या होता है, अच्छी सी यदि हेल्थ केयर रहेगा यानी क्वालिटी रहेगी तो लोग कहते हैं यार बढ़िया क्वालिटी का खोआ देता उसके यहाँ से लेकर आओ, तो बताओ क्या करिए। उसी तरह से यदि आपका हेल्थ यदि अच्छे से कहीं हॉस्पिटल खोलें, अच्छे क्वालिटी का यदि हेल्थ देते हैं तो आपके यहाँ सब आएंगे। इंक्लूजन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब क्या कर देना, लोग यदि नहीं मान रहे हैं, मान लेते कोई पर्सन है कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा तो पार्टनरशिप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी प्लुरलाइजेशन और यानी डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें आपको कर देना है इसके अंतर्गत NHP 2002 के। अब ले देते हैं नेक्स्ट गोल के बारे में। ठीक, गोल ऑफ NHP 2017, मतलब क्या होगा, गोल के बारे में बताना 2017। पहला दे रखा है इंक्रीज लाइफ यानी एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 67.5 से लेके 70 बाई 2025 तक। देखिए हमें क्या कर देना है, किसे बोलते हैं ना, जैसे लाइफ को इंक्रीज कराना, लोग जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा कर रखे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें पॉल्यूशन कर रखे हैं, जिससे क्या हो सकता है उन्हें भी नुकसान है और जनता को भी नुकसान है, एक कम्युनिटी हमारी ख़राब हो सकती है, वर्ल्ड पे भी इफेक्ट करता है। ठीक, रिड्यूज अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23/25, मतलब क्या कर देना है, मोर्टेलिटी 25 रेट तक जाते जाते 2025 पे जाते जाते मोर्टेलिटी एकदम से कम कर देनी है। ठीक, रिड्यूज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू कितना 28/2019, मतलब 2019 तक जाने जाते मोर्टेलिटी, मतलब इन्फेरेंट, मतलब जो बच्चे जन्म के तुरंत बाद मर जा रहे हैं, क्यों मर जा रहे हैं उसे भी हमें कम करना है। ठीक, लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ही मार दे रहे हैं पेट में ही अंदर, यदि जांच कराते हैं लड़की है तो बेचारे मार देते हैं। ये सब सारी चीज़ें एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन को नहीं करना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मानवता एक होती मेरे भाई, ये सब नहीं करना चाहिए। अचीव एंड मेंटेन स्टेबलाइजेशन स्टेट एंड लेप्रेसी 2018, मतलब 2018 तक जाते जाते लेप्रेसी पे हम पूरा काबू पा सकते हैं। ठीक, काला आजार 2017 तक जाते जाते काला आजार पर हम क्या कर सकते हैं, एक काबू पा लिया, ज़्यादा हद तक क्या कि इन सब लोगों पे, इन सब पे लेप्रेसी वगैरह पे देखो, अरे कोढ़ रोग का अभियान चलाया जाता, टीबी अभियान चलाया जाता, गांव पे लग ऐड देते हैं कि ये न करिए वो न करिए, सारी चीज़ें अब फ्री ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देते। अब तो 2023 चल रहा है, सारी इन सबको कंट्रोल पा ली गई। सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन टू ऑल बाई 2000, मतलब 2020 तक जाते जाते ये सब सारी चीज़ें हमें हटा देनी है। 2017 के अनुसार ये सारी चीज़ें थी। तो यानी ये था आपका, यानी देखिए हमने क्या क्या देख रखा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखिए आपको क्या लिखना है, यदि एग्जाम में यानी लिखना डिफाइन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, ऐसी पॉलिसी जो नेशनल लेवल पे चलाई जाती है उसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं, शॉर्ट में NHP बोलते हैं। कितना होता, ये टाइप लिख दीजिएगा। NHP देखो कर दिया 83 यानी 1983, 73 का 83 था। चलिए एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं भाई, गलत नहीं कर देते, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यानी 83 सही था। ठीक है, देखिए कर दिए 80 यानी 1983 वाला NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में क्या स्टार्ट किया गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किया गया। इनका हम ऑब्जेक्टिव देखें और इनके साथ साथ क्या देखें, गोल भी देखें, मतलब लक्ष्य क्या था, ये सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट कर लिए थे। ये लिखिए कि हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद।